नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर कुछ ऑडियो क्लिप्स भैरव सिंह राजावत से संबंधित एवं मनदीप काजला के संबंधित कुछ स्क्रीन फोटो। आइए सभी साथी फिर से देखते हैं। भैरव सिंह राजावत फरवरी 2013 में हमें मौत के मुंह में धकेलने क्यों गया था। सेबी के कलकत्ता ऑफिस में क्या कंपनी का दिवाला घोषित हो गया था? क्या कंपनी घाटे में चली गई थी? क्या कंपनी के पास में निवेशकों को देने के लिए कुछ नहीं बचा था? क्या अरे भैरव सिंह राजावत, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करता। आज जिन गरीब लोगों ने अपना पैसा तुम्हारे कहने पर जमा किया था, वो निवेशक आज अपने पैसे के लिए परेशान हो रहा है 6-7 साल के लिए। और जो एजेंट, जिस एजेंट को तुमने मीटिंगों में मंचों से बड़े बड़े सपने दिखाए थे कंपनी के बारे में, आज 500 एजेंटों ने तुम्हारी वजह से, भैरव सिंह राजावत तेरी वजह से आत्महत्या कर ली है। आज भैरव सिंह राजावत, तू फरवरी 2013 में कंपनी के खिलाफ सेबी के कलकत्ता ऑफिस में आवेदन देना नहीं जाता तो आज जो हम 6-7 साल से जो ज़िंदगी जी रहे हैं वह नहीं जीते। भैरव सिंह राजावत, तेरे आने वाले कई जन्म कीड़े मकोड़ों की तरह आएंगे, क्योंकि तूने अच्छी भली कंपनी चल रही थी, निवेशकों का समय से भुगतान मिल रहा था, एजेंट खूब कमा रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, अपने परिवार के साथ सपने साकार कर रहे थे। आज 10 करोड़ 87 लाख निवेशक तुझे ही बद्दुआ देंगे। भैरव सिंह राजावत, तू सबसे बड़ा गुनाहगार है। तू क्यों गया सेबी में 2013 में कलकत्ता के ऑफिस में कंपनी के खिलाफ आवेदन देने के लिए? अरे तुझे शर्म नहीं आई? उस हरामखोर निर्मल सिंह भंगू से तूने नहीं बोला कि ऐसा नहीं करेंगे, हम कंपनी को बंद नहीं करेंगे? कंपनी के पास में तो गरीब निवेशकों के जमा पैसों से अरबों खरबों की संपत्तियां हैं, फिर कंपनी क्यों बंद करवाई तूने हरामखोर? भैरव सिंह राजावत, 10 करोड़ 87 लाख निवेशक आज अपने पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। एजेंट 60 लाख एजेंट को रोजगार दिया था पल्स ने, वो एजेंट आज बेरोजगार होकर दर दर की ठोकर खा रहा है, इधर उधर मुंह छुपाता फिर रहा है, अपने गांव शहर को छोड़कर इधर उधर रह रहा है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भैरव सिंह राजावत तू ही है। तू बेईमान है, धोखेबाज है, विश्वासघाती है। विश्वास में लेकर तूने आज भारत के गरीब लोगों को खून के आंसू रुलाया है। तुझे भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा। तेरी 7-7 पीढ़ियाँ कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिएगी। बद्दुआ लग रही है भैरव सिंह राजावत तुझे।
लोग बद्दुआ दे रहे हैं। तू सेबी ऑफिस में 2013 में कंपनी के खिलाफ आवेदन नहीं देता तो आज कंपनी वैसी की वैसी चलती। सबसे बड़ा तू ही 10 करोड़ 87 लाख और 60 लाख एजेंटों का गुनहगार तू ही है भैरव सिंह रजावत। तुझे करोड़ों लोग बद्दुआ दे रहे हैं। आज तेरी पोल खुल गई है। फरवरी 2013 में ही तू 34 लोगों को साथ लेकर सेबी के कलकत्ता ऑफिस में अच्छी बढ़िया कंपनी चल रही थी PACL, उसके खिलाफ तू आवेदन देकर आया था बंद कराने का। भगवान तुझे माफ़ नहीं करेंगे भैरव सिंह रजावत। तेरी 7 पीढ़ियाँ कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिएगी। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। अच्छा, मैं बलदेव सिंह, हमीरपुर से बलदेव सिंह। हाँ जी बोलिए। और क्या हाल चाल है आजकल में? क्या हाल चाल तो पता नहीं, चला तो है, पता नहीं लगना पता। अच्छा, क्या क्या चल रहा वैसे? क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं? पता नहीं, मैं आज की न्यूज में तो उन्होंने दिया था ना अभी PACL सेबी करेगी भाई। क्या करेगी? सेबी वाले देंगे भाई पैसे, इसमें क्या था बहुत ना। हाँ, वो तो सेबी वालों ने ही देने ना पैसे, तो सेबी वाले देंगे। पर बात ये है कि जो अब स्टेटस चेक कर रहे हैं तो अलॉटमेंट कर दी है 7500 वालों को भी। फिर जो पिछले IPP के केस है ना उनको भी। अब ये तो देखो इन्होंने क्लियर करना पड़ेगा ना, ये तो उनको शो करनी पड़ेगी कंपनी को। नहीं तो कंपनी को तो कंपनी ने तो अपना मतलब खत्म कर दिया है ना, किस्सा ही खत्म कर दिया है। कंपनी ने तो अपनी कोई ये नहीं छोड़ी है इसमें जरा सी भी, क्योंकि जिम्मेवारी दे दी है सेबी को। अब सेबी के पास जो दिया है कुछ है वो उसने उसी में से देना है। उनके पास, सेबी के पास जो है बिल्कुल कम मात्रा में पैसे दिए हैं या प्रॉपर्टी दी है। अब प्रॉपर्टी है दूसरे लोगों के नाम पर। अब वो इन्होंने जो एक पता नहीं, अब हमारे से भी करवाए थे साइन के भी, ये एक एसोसिएशन बनी है हमारे कस्टमर्स की, जिसमें कि हमको भाई एक सेफ्टी मिलेगी और जो कंपनी है भी वो ठीक है, जो कुछ दे रही है पैसा दे रही है अभी सबको। पर उसमें हमने भी वो देखा नहीं, पूरा ध्यान नहीं दिया ना, तो उसमें तो धोखे से साइन करवाए हमसे भी। और वो कस्टमर की एक, इन्वेस्टर की नहीं कस्टमर की बना दी उन्होंने एक यूनियन, एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या किया कि जिसमें कि वो राजा मैं वो खाना खाने के बाद फोन करूँ, खाना खा रहा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं खाना खाओ फिर तो। ठीक है सर, ठीक ठीक है, ठीक है सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बोल रहा। अच्छा अच्छा, मैं क्या आजकल जेड़े चलिया ना प्रोसेस, अब इसका क्या करिए, क्या समाधान है, आप क्या कर रहे हैं? और हमारे लिए तो बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई, हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी है। सब भी नहीं लगाई है, सब कुछ नहीं है ना, ये चीजें तो चलो आप बोल रहे हैं तो सारी बातें, लेकिन उसके लिए बात ये थी कि भाई अब उनके साथ बात इसने लगाई थी एप्लीकेशन ना। हाँ, कि भाई मेरे को देने दो पेमेंट। अच्छा। जब इसने बुलवाया था मैंने पिछले 2 महीने पहले, ये वाले बुलवाए थे इसने, किन्हीं बंगो ने। अच्छा, बुलाए थे। हाँ जी, हाँ जी। था कि घर था वो या जेल, हॉस्पिटल? नहीं वो हॉस्पिटल में है, IB में। वो हॉस्पिटल तो नाम दा है ना, पर वो तो सिर्फ चलो तो बोलने को तो हॉस्पिटल ही है ना वो। हाँ, है तो घर भी है वो। फिर गए थे वहाँ पे ना, फिर इसने बोल रहा था भाई देखो मैंने एप्लीकेशन लगाई है, भाई पेमेंट मैं दे दूंगा भाई। हाँ, पर भाई इसने लड़े ने ऐसा नहीं किया ना। अब इसको लेना चाहिए था सबका साथ भाई। आप अभी धरने धोरने तो होने नहीं है, क्योंकि धरने के लिए तो आपको पता भी गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। नहीं धरने से तो कुछ नहीं बढ़ने वाला ना, धरने धुरने तो बेकार चीज है ना।
क्योंकि धरने हूँ दिल्ली में जे कितने बार गए, क्या क्या नहीं किया, हर जगह गए, हम्म, तसे क्या बने, तसे तो कुछ भी नहीं था, से तो बेकार काम था ना, तो इसका कोई रिजल्ट थोड़े नहीं आया। बिल्कुल। नहीं अच्छा, उत्थी जे गए तो हैं तो किन को केड़े केड़े गए दे है? बुलवाया था इसमें सारे, वो ये पृथ्वी यादव वगैरह सब थे ना। अच्छा, मतलब संगठन वाले 2-3 संगठन गए दे है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसने एक बोला भी देखो मैं पेमेंट दे दूंगा भी ना। AISO गई था, और कौन था? जन लोक प्रतिष्ठान भी था। नहीं, ये नहीं बुलवाया था मैंने, तो अच्छा, काम सिर्फ AISO ही थे। ये ऐसे का संगठन था ना, बाकी हाँ, कोई तो था इस बीच अपने नहीं। इधर ये जेड़े अपने ना ये कौल सिंह भी गए थे। नहीं, कॉल सिंह नहीं था उस दिन गया ना। कॉल सिंह अभी पता नहीं कोई काम था कि क्या था ना, कॉल सिंह बोल लेता था उस दिन। हाँ, फिर ये किसी गया था तो फिर ये नहीं पहुंच पाया ना। अच्छा। ये बोले था मुझे, कॉल सिंह को बुलाया था कि भाई चल पाऊंगे, फिर इससे कुछ पता नहीं हुआ था कुछ ना। अच्छा, हाँ, नहीं गया था। तो फिर ये क्या हाँ जी। क्या उम्मीद है भाई? तीने बोली था फिर तीने कोई रिटर्न देते है या जवानी जमा ही नहीं, हुआ? रिटर्न में तो उसने क्या देना था ना, उसने तो वो उसने बोला कि भाई मैंने एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरे को दे दो पेमेंट। तो इस चीज का क्या अब जो प्रूफ है भाई, वाकई ही तीने दी रिटर्न? हमारा जब उसका प्रूफ, उसकी पूरी टीम थी, वकीलों की सारी टीम थी। हम्म। अच्छा नहीं है उसके लिए का नहीं, उसने थोड़ी देखा था हमारे पास लिख दिया। वकील तो तीसरी ही है ना, वकील तो तीना मतलब वकीला तो तीना दी पैरवी करनी ना, तीना थोड़े नहीं मतलब, क्योंकि तीनी देखो, अब तीनी अपने पास से लेता सारा स्यापा बड़ी तेरा, तीनी नहीं, वो अपन। तो देखो पता क्या हुआ, अब ऐसा भी नहीं है, उसने जो चीज बोली ना उसके बाद मैंने लिख के थोड़ी लेना था कि उन्होंने भी लिख के। हाँ जी। ठीक है ना, लेकिन उसने जो बात बताई, उसने बोला देखो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई हुई है, और अगर मेरी फेवर में बात आती है कि भाई अब मैं कोई स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता क्योंकि नाम तो जेल का ही है ना, चाहे वो कहीं भी है। तो चलो वो तो फिर ये है ही है ना, पर चलो। तो भाई अगर मेरी फेवर में अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी बात आती है कि भाई तो हमने फिर उसके पास ये प्रस्ताव रखा था, भाई देखो इस वक्त तो सेबी के अगेंस्ट तो सारे हैं, क्योंकि सेबी के अगेंस्ट आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। हाँ जी। जो चीज दिख रही है, क्योंकि सेबी को टाइम दिया था, तो इसने नहीं टाइम के नहीं, अंदर भी सेवी का पता क्या है ना, कमी क्या है, सेवी करना क्या चाहती कने, सेवी दे बस दा रोग नहीं है ना पैसे देना, क्योंकि सारे जो पैसा दे नहीं सकती सेवी। अच्छा, अब जेड़े जे अब इत्थी सेवी दा ता ना मतलब गलती जे तती ना बोले पूरा हिसाब किताब दिती रहा भाई, जे हाँ इतना पैसा हुआ और इतना पैसा जमा हुआ है, इतना पैसा जो है वो लोगों का देने को है, और उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसकी प्रॉपर्टी की ये कीमत है, तो आप अब इसका भुगतान कर दो। अच्छा, अब जब ना इतनी तो प्रॉपर्टी है ना ही इतनी कोई। आसानी से तो ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, ये ना तो इतनी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी देगा। अगर ये बंदा भी ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, जिसको पता है इसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, प्रॉपर्टी तो तो बहुत है ना, पर वो लोगों के पास है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये आसानी से तो देगा नहीं सेबी को। अगर इसने आसानी से सेबी को दे दी तब तो फिर ये इसके हाथ से गया सब कुछ। नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टी जितनी है ना उसकी 4/4 हिस्सा भी अगर ये बांट दे तो भी प्रॉपर्टी इसके पास 3 हिस्से बच जाएंगे, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। बिल्कुल है ना। पर ये इन्होंने खेली है चाल ना, जो मतलब देना नहीं चाहते हैं पैसा। और ये अब इसमें ये एक साजिश तो इसलिए लग रही है ना, क्योंकि ये जो अब आ रहा है कि भाई as per the provided data by PACL Limited, you have been allotted land allotted। चलो ये तो इसने शो करना ही था ना, अभी चलो अलॉट कर देते नहीं हैं। अब तो इसमें तो नहीं, वो बचने के लिए क्या शो करने का मतलब है कि भाई उसको जो डाटा दिया गया है ना लोडा कमेटी को, वो डाटा में जो है ये मेरे ख्याल 90% जो है उनको अलॉटमेंट कर दी है। मैं बोल तो अलॉटमेंट की, तभी तो ये अपने आप को पक्का कर रहा है कि क्योंकि इसमें जो हमारी जो इसका जो काम था वो था जमीन का ही, तो जब इसने लैंड अलॉटमेंट नहीं की तो ये वहाँ पे डिफॉल्टर पाया जाएगा।
नहीं तो इसलिए अब इसने ये सबकी नहीं allotment कर दी। नहीं, इसलिए नहीं की है अलॉटमेंट ना, अलॉटमेंट की कहाँ है, किसी को आई थोड़ी नहीं है, जमीन तो आई नहीं किसी को आई भी, तो किसी को भी नहीं है आने की। तो जमीन तो आई नहीं किसी को, लैंड तो किसी को मिली ना, तो किसी को लेटर है ना, कोई रजिस्टर लेटर है ना, कोई है ना, तो इसके बारे में कोई अता पता है। ये तो सिर्फ कागजों में उसको दे दिया गया है अपना पिंड छुड़ाने के लिए, कि हाँ, जान मैं भी तो बचाने के आपको बोल लिए तो ना। रहा हूँ भाई, अपने आप को इसने सेफ कर दिया कि भाई मैंने अलॉटमेंट सबकी की है। तो नहीं तो ये सिर्फ इसने अलॉटमेंट अपनी के लिए सेफ्टी की। पैसा थोड़े नहीं देते थे हम लोग, तो पैसा देते थे हम हाँ, लोग नहीं पैसा कमाने के लिए, पैसा ज्यादा लेने के लिए। चलो वो तो हमारा एक प्रोसेस था, लेकिन इसने तो जो प्लान था ना इसका, वो तो जमीन का ही था, और जमीन की और जब इसने लैंड प्रोवाइड करनी थी तो उसने नहीं नहीं, पहले जमीन का ये तो था। हाँ, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो 2012 में इन्होंने एक राजा बच्चू है वो भैरव सिंह, उसने जो मतलब एक एसोसिएशन तैयार की और गलती से हम लोगों से भी साइन करवा लिए। अब हमारे जो किसने? सीनियर थे जयराम। उन्होंने मतलब साइन करवाए किसी ढंग से, और इस किसने करके कराया था? इन्होंने प्रस्तुत कर दिया उधर के भाई हमारे साथ जो है वो 2.5 लाख 2.5 करोड़ लोग जो है उनसे हम मिले हैं, और 4 लाख लोग जो है उनसे हम मिले हैं, और सब जो है वो जमीन लेना चाहते हैं भी, कोई भी पैसा नहीं लेना चाहते, तो इसका मतलब हम ऐसे क्या कस्टमर कब हुए। कराया? ऐसे साइन किसने कराया था? साइन करवाए हैं सीनियर ने। ऐसे तो हमारे साथ तो कोई ऐसे सिग्नेचर नहीं हुए। नहीं नहीं, ये सबके साथ हुआ है ऐसा। तो आपके क्या आए पे किसी का अलॉटमेंट स्टेटस चेक किया आपने? ना अभी कहाँ आई अलॉटमेंट, तो आई नहीं, पर फोन मेरे को बहुत लोगों के आया कि भाई अभी भाई जिसके मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपके नाम अलॉटमेंट हुई है भाई। हाँ, तो अलॉटमेंट तो हुई है, सबकी हुई है, ये एक की नहीं हुई है, सबकी हुई है। जिनका भी 7,000 से ऊपर पैसा है ना, उनकी अलॉटमेंट हो गई है। मेरे पास जितने भी थे 7,000 से ऊपर, उनकी सबकी अलॉटमेंट शो की है। और ये 7,000 या 10,000 का मतलब है भी टोटल अमाउंट जिसका 10,000 था कंपनी ने, या 7,000 से ऊपर 10,000 तक, और जिनका 10,000 से 2 3 4 खाते हैं, मान लो 10,000 से ज्यादा है, 15 20 25 30 है, मान लो एक में 10,000 है, एक में 4 है, एक में 6 है, ऐसे तो इसका मतलब उसका 20,000 हो गया। तो 20,000 वालों को तो अभी बारी नहीं आई है, अभी तक तो सिर्फ 10,000 तक दे रहे हैं ना। तो 10,000 तक का जो है अमाउंट, जिसका भी 7,000 से ऊपर और 10,000 तक, उनको पैसा किसी को नहीं आया, और उनको शो कर दिया कि land has been allotted by the as per the detail of provided data provided by the PACL Limited। नहीं वो तो देखो, अब सारी चीजें ना, वो सारी चीज ठीक है जी, अलॉटमेंट हो गई, अलॉटमेंट अब इसने अभी तो की नहीं होगी। नहीं जब तो की अगर होगी अलॉट पहले ना, नहीं की नहीं है ना, तो शो कैसे कर दिए उसने, मतलब के वो दे है ना, दी ये है। चीजें तो अब सेब भी बताएगी इसको सही ढंग से ना। नहीं जब नहीं नहीं, ने सेबी नहीं जिम्मेवारी ली बताएगी, ना, सेबी क्यों बताएगी, उनके पास तो दी नहीं तो है। फिर अब जैसे मान लो आपके पास दे दी है जी, ये लोग हैं, इनको आपने पैसा देना है और इनको नहीं देना है, तो आप कहाँ से देंगे? देखो ना, जब तो आप तो सेबी ने उनको जिम्मेवारी ली, देंगे जब जिनका सेबी पैसा देने को ने जब है, जो जिम्मेवारी ली लिस्ट ना, में दिखाया गया है। मेरी बात सुनो आप, जब सेबी ने इसको जिम्मेवारी ली खुद सेबी ने जिम्मेवारी ली कि हम देंगे। सेबी ने जिम्मेवारी ये ली है कि भाई सेबी के पास जो दिया गया है ना उसको बांटो भाई, और 6 महीने में आप रिपोर्ट दो। अब तो 6 सेबी महीने ने में क्या रिपोर्ट बांटना कहाँ उसमें से से? देनी थी उन्होंने, जब वो 6 महीने में वो जमीन नहीं बिकी, उसके बाद वो धीरे धीरे अब टाइम पास कर रहे हैं ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, या तो देखो उसमें तो गलती तो देखो सुप्रीम कोर्ट की, या तो इसी को देने दे। जब इसने भी उस टाइम भी उसने पेमेंट भरी थी, जब जो 500 करोड़ की बात हुई थी ना, कि जब जो लैंड इसने जब अपनी डिमांड रखी थी, उस हाँ वक्त जी। भी इन्होंने इसको बाहर कर दिया, क्योंकि हम लोग अच्छा। तब भी गए थे एक बार ना, हम्म। तो तब भी इसने बोला था भाई चलो वो पेमेंट भाई हमने भर दी, साथ भाई हमने दे देंगे देने के लिए। लेकिन अच्छा, अब तो दिक्कत ये है कि भाई, हाँ जी, चलो, जो भी है आप बोल रहे हैं ना, अब इसमें अब ये जो कौल सिंह स्टेट प्रेसिडेंट हैं, पर देखो अब मैंने तो छोड़ ही दिया है ना उसका, लेकिन उस वक्त इन्होंने अपने आप को बना लिया अलग से ना।
नहीं, पहले तो स्टेट प्रेसिडेंट कौन था हिमाचल का? पहले तो मैं था ना। हाँ, तो उसके बाद फिर उसके बाद इन्होंने फिर मेरे वो ये लगे कि खुद भी कभी किसी इसकी तरफ जाने, कभी उसकी तरफ। फिर मैंने बोला, फिर उसके बाद इन्होंने पता नहीं इसको बना दिया, बुद्धि सिंह को। बुद्धि सिंह को? अच्छा, वो भी स्टेट प्रेसिडेंट रहा है? हाँ, उसको बनाया फिर ना। मैंने बोला ठीक है, जब तेरे को लगता है कि तू ज्यादा अच्छा कर सकता है तो कर ले। नहीं तो फिर ये कौर सिंह क्या था? ये कौल सिंह और ये पता नहीं सेक्रेटरी सुक्रेटरी बनाया था, क्या बनाया था। नहीं नहीं, ये तो स्टेट का बोल रहा था, क्योंकि हमने तो इनकी बुद्धि सिंह की भी कई मीटिंग अटेंड की हैं कई बार, और इसकी भी। कौर सिंह तो चलो, तो मतलब सब जगह जाते थे ना साथ, हम्म। दिल्ली तक सब फिर जगह उसके बाद जा रहे। फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद तो फिर डंपी और हो गया, बाद में तो लॉकडाउन हो गया। पर ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना, ये हमारे में नहीं है। और लैंड अलॉटेड का मतलब है कि हम कस्टमर हो गए अब, क्योंकि कस्टमर का मतलब है हमने पैसा दिया था, उसके बदले में हमें कुछ मिल गया, तो अब हमारा उनसे कोई लिंक नहीं रहा। ये है इसका मतलब। नहीं, वो तो देखो अब पैसा मिला है नहीं तो हम उसके मांग लिए तो। सकते ना उनसे। पैसा कैसे मांगेंगे भी? आपको जमीन दे दी गई है, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? जो तो आपने पैसा जमीन का भी दिया था तो शो उसकी करना जमीन दे पड़ेगा ना। दी है। अगर सेबी ने इस चीज को हामी भरी है ना, तो जमीन दो हमारी, अलॉटमेंट है तो नहीं दो तो ना, उसको शो करो यहाँ पे। सेमी ने अम्मी नहीं भरी है। सेमी को तो ऑथोराइज किया गया है कि भाई ये दिया मैंने, ये है पैसा। और इसके साथ ही एक और बात थी जो कि आपको पता होगी शायद। ये तो अब निकल रहे हैं ना वेद भाई। एक बात क्या थी कि जो ये अपना ये जो है, हाँ, ये जो दो इसमें इसमें जो ऑर्डर आया था ना सेबी के लिए, ये सेबी ने ये सेट में भी गए थे ना कंपनी वाले। हाँ, सेट तो में गए थे। ऑर्डर मिला था इनको भाई 3 महीने के अंदर पेमेंट करो। वो एक 92 पेज का ऑर्डर है, आपने भी मिला था पढ़ा मुझे, होगा। पता ना, हाँ पता मेरे हाँ को। जी। पता है मुझे। नहीं पढ़ा तो होगा आपने ना, क्योंकि AISO ही है सब। हमारे लिए पहला जो संगठन बना था तो AISO था, और इसके साथ हम भी जुड़ गए हैं और जुड़े हुए थे। और हमने भी मतलब जहाँ जहाँ भी बुलाया जाता था हम जाते थे। दिल्ली में जंतर मंतर सब जगह धरने प्रदर्शन किए। फिर बाद में मतलब अब उस टाइम ये हमें तो मालूम नहीं था भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर उस टाइम जो ये दानगढ़ थे और सब, तो उस टाइम मतलब जब धरने प्रदर्शन होते थे, तो जब इन्होंने संगठन बनाया तो ये तो ऑर्डर तो पड़ा होगा, आदेश तो पड़ा होगा भी, उसमें क्या लिखा है। जो कोर्ट का आदेश है ना, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो इतने जो पैसे हैं भाई, देनदारी है इतनी देनदारी, तो ये जो प्रॉपर्टी सौंपी गई कितनी पता नहीं 11,706 करोड़ की है, तो भाई ये कैसे हो सकता है संभव। पर फिर भी उसने किसी जज ने जो है वो 92 पेज के पेज में लास्ट में ये लिख दिया था कि भाई 3 महीने के अंदर पेमेंट करो, नहीं तो प्रमोटर्स और दूसरे जो हैं इनको अरेस्ट करो। अब ये बात तो पढ़ी होगी आपने भी किसी ने। नहीं, तो ये बात हुई थी, पर उसने उस वक्त तो किया था इसका खंड में 3 महीने में मैं दे नहीं सकता, कम से कम मेरे को 6 नहीं, महीने। वो तो उसने तो करना था ना, पर हमने क्या किया भाई, संगठन ने क्या किया, ये बात है जानने की ना। नहीं, तो उस वक्त देखो उसने कर दी थी मना ना भाई। अगर उसकी बात करें तो उसने बोला था कि मेरे को 6 महीने चाहिए। फिर नहीं, उसका जब उसने 6 महीने मांगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश चेल्लिक हो गया। अगर देखो 6 महीने मान लो नहीं दिया ना, पर 3 महीने में अगर वो देता, कुछ पैसे देता रहता और देते रहते ना, तो हाँ, इसमें स्टार्ट कर क्या होना सकता था था कि वो। भाई 3 महीने में इन्होंने कुछ पेमेंट कर दी है, तो चलो अब 3 महीने में तो संभव नहीं था, पर मान लो 3 महीने में कुछ देते नहीं रहते, तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मतलब दोबारा एक्सटेंड कर देते बात को। कोर्ट ऐसा कर सकता था, एक्सटेंड वो तो कर हो सकता था। देखो वो सारी चीजें उस वक्त तो भी बोलनी थी, जितने भी संगठन के लिए अध्यक्ष थे उनको भी बोला गया था कि भाई स्टार्ट करवाओ, इससे फिर 4 साल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। हाँ जी। एक बार शुरुआत करने के लिए, लेकिन उसने शुरुआत करने के लिए 6 महीने मांगे थे, फिर उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया।
नहीं तो यही तो हमारी गड़बड़ हो गई ना। उस टाइम अगर संभल गए होते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलते। और नहीं थोड़ा उस तो टाइम वो भी किया ना, ये जो संगठन बने ना, संगठन भी बहुत बन गए ना। संगठन तो उस बन वक्त गए, पर संगठनों ने फिर हाँ यही तो गड़बड़ तो है ना भाई। संगठन बन गए पर सब ने बहकावे में ही रखा ना कि भाई हाँ असली बात किसी ने नहीं सोची, ना तो उस पर बिल्कुल। कार्रवाई की कोई भी, जो असल बात होनी जरूर तो चाहिए। थी उस वक्त, जितने लोग थे जरूरत ये थी कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से साफ बोलते कि या तो वो उसने एक संगठन अलग से तैयार बना दिया, कौन सा अनिल चौधरी उसने बना दिया साले ने, वो हमारे अगेंस्ट चल पड़ा। किसने? लेकिन जो हमारा संगठन था ना, ये एसओई के अगेंस्ट हाँ कौन चल पड़ा? चल पड़ा ना। और फिर अगर ये ऐसो ने ही उस वक्त अगर सही ढंग से अगर डिसीजन नहीं होता तो बात बन जानी थी। नहीं तो डिसीजन में ही तो गलती हुई ना। पहले तो लेटर हाँ की जो बात है ना, अगर मान लो उस टाइम हम संभल गए होते तो फिर कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला था ना। अब मेरे को मैं तो वो चीज बोल रहा हूँ, अगर उस वक्त ही हमने अगर ये अगर साथ देता ना तो नहीं तो इसको साफ अब करने जैसे की क्या मान लो है। बंगू ने एक एप्लीकेशन लगाई है, कहाँ लगाई है उसने? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आई है तो वो तो उसने खुद बोला अपने इसमें ना कि भाई मैंने नहीं एप्लीकेशन लगाई, तो लेकिन अब कल उसको की कैसे केस है। मिलना? नहीं, एक बात सोचने की है ना, उसको कैसे मिल जाएगी परमिशन देने की, जबकि वो उसको उसने तो लिंक ही तोड़ दिया है अपना। बोलता है भाई मेरा किस पीएसीएल से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो वो अरेस्ट उसी के कारण तो हुआ है, वो किसके नहीं कारण हुआ, नहीं वो नहीं एक्स्ट्रा तो नहीं, नहीं। ये अरेस्ट जो हुआ ना वो तो अपनी उसने सेफ साइड की है, नहीं तो लोगों ने मार देना था उसको पकड़ पकड़ के। वो तो सेफ साइड करने के लिए अरेस्ट हो गया ना, अपने आप जानबूझ कर करवाया उसने ऐसा। पर दूसरा जो उसका किस्सा है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। ये कुछ बात लग नहीं रही है कि वो ऐसा, वो आपको या तो टरका रहा है कि भाई चलो यहाँ से बलाए टालो इनकी। नहीं उसको तो करो, उसने खुद बुलवाया था ना, अभी पता नहीं तो। लेकिन बात तो है कि जो हमारे सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, डेस्क वगैरह बनाया है एक बुद्धि सिंह का कमेटी नंबर का है ना। आपके पास? क्योंकि किसका? उसके बाद फिर मेरे उनसे कोई मतलब मीटिंगों में विवाद में घट्टी मिले, और पहले तो मीटिंगों में मिलते किसका रहते नंबर थे है? ना। हाँ जी, क्या किसका नंबर नंबर है? है? हाँ जी, किसका नंबर है? बुद्धि सिंह का। बुद्धि सिंह का नंबर देखना पड़ेगा, लिखा था मैं उसने, वो बदलता रहता है नंबर एक तो। नंबर नंबर तो मिल जाएगा, कर लेंगे प्रोवाइड कल तक देखिए। हाँ, मेरे को बताना, मैसेज देना। मेरे ये व्हाट्सएप नंबर भी है ना, ये हमारा कोई एक इसमें भी आता है ना, वो पीआर न्यूज नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तो आपके तो इधर से रविंदर की वो मेरा भी है उसमें ना, आपका भी है? अच्छा। हाँ मेरा तो है उसमें। हाँ, तो मतलब उसमें मेरे तो 2 नंबर उसी में है, वो दोनों में आता है पीआर न्यूज ना। अच्छा अच्छा तो वो तो मेरा फेवरेट है ना, तो वो भी अच्छा। चलो वो वो भी तो आपको ही बता दूंगा ना, उसमें थोड़ी मानना नहीं, अगर वो मिल जाता है कल नंबर ना तो उसमें नहीं है तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। पर मेरे पास समय अभी है नहीं कि वो बदलता रहता है नंबर। अच्छा, एक बात नहीं हो सकती है कि आपका ऑफिस मंडी में ही था या उधर कांगड़ा में भी, या कहाँ कहाँ किए काम आप? मेरा तो था, मेरा तो कई जगह था ना। हाँ, तो मतलब जैसे धर्मशाला में भी होगा, हाँ धर्मशाला भी था। मंडी? मंडी तो था ही, मंडी से तो। अच्छा, तो इसमें अगर 21 और 22 तारीख को जो भी जमा हुआ पैसा, अगर उसकी रसीदें तो किसी न किसी के पास तो रखी होंगी। हाँ हाँ आ जाओ ना। नहीं उसकी डिटेल अब ऑफिस तो बंद ही है। चलो मैं कल करता हूँ बात में, हाँ है कोई नीचे। चलो करना मैं कुछ। कल और ये जो है ना, हाँ इसका पता करते रहो आप भी, क्या बोलता है वो? बोलता है भाई एप्लीकेशन दी है और मैं दे दूंगा पेमेंट। तो फिर ज्यादा अखाड़ा क्या करना भाई, आप पेमेंट देना शुरू करो और फिर आ जाओ तो आ बाकी। जाओ। चलो ठीक है करता हूँ नहीं? बात है ना। हाँ ठीक है, करता तो हूँ इस बात, बारे आए में थे कोई करो ना, मैं कुछ, कर पता लूँगा बात पता है ना। करो फिर। ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है।